नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चल रहे हैं चौरी चौरा शहीद स्मारक देखने। ये हम लोग चौरी चौरा पहुंच गए हैं। अब यहाँ से अब ये पहुँचे हैं। अभी हम लोग ये मुंडेरा बाज़ार ये जो अंदर जाता रास्ता, ये क्रॉसिंग उस पार से बगल में रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से आगे जाएंगे क्रॉसिंग पार तो दाहिने साइड में वहाँ पे शहीद स्मारक बना हुआ, तो आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। चलिए आप लोगों को वहाँ लेके चलते हैं। अब यहाँ पहुँच गए हम लोग। शहीद स्मारक चौरी चौरा गोरखपुर ज़िले में जो है पड़ता है, और ये इसके अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। ये दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हम लोग अंदर पहुंच गए हैं। अंदर का व्यू बहुत बढ़िया है। जैसे अंदर पूरा सब, इस समय तो लोग नहीं हैं, लेकिन शाम के टाइम यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। तो हम इस यहाँ पे पहुँचने का और ये कहाँ पे है इसके बारे में आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का एक कस्बा है। यह कस्बा देवरिया रोड पर, जो गोरखपुर से करीब 26 किलोमीटर दूर है, ये देवरिया रोड पे पड़ेगा 26 किलोमीटर दूर। पहले यहाँ पर चौरी और चौरा नाम के दो गांव थे। 1885 ईस्वी में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, ये शहीद स्मारक के सामने, जस्ट सामने इसके रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद चौरा गांव, मतलब ये यहाँ मुंडेरा बाज़ार में एक बाज़ार लगने लगा यहाँ पे। उसी समय 1885 के बाद यहाँ पे बाज़ार लगने लगा। यहाँ का ये जो बाज़ार है सूती कपड़ों का बहुत बड़ी मंडी थी यहाँ पे। उसी समय महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के सामने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। चौरी चौरा की घटना से लगभग 10-12 दिन पहले, चौरी चौरा घटना जो है, ये जैसे चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था ना, उसके 10-12 दिन पहले करीब 30 से 35 समर्थकों ने मुंडेरा बाज़ार में धरना दिया था। इस बाज़ार का मालिक था, जहाँ पे वो लोग धरना दिए थे, मुंडेरा बाज़ार, उसका मालिक था संत बाग सिंह। वहाँ पे जब धरना देने गए तो संत बाग सिंह के आदमियों ने सभी समर्थकों को बाज़ार से खदेड़ दिया था, जिससे सभी समर्थकों और मतलब जो वहाँ पे गए थे धरना देने, सब लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। समर्थकों ने तय किया कि अगली बार और अधिक संख्या में आएंगे। जब संख्या 300 से ज़्यादा हो गई, वहाँ पे जो समर्थक थे, वहाँ पे जो सब लोग इकट्ठा हुए थे, जब उन सब की 300 से ज़्यादा हो गई संख्या, तो उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाने लगी। यह ट्रेनिंग जो
वहाँ के रिटायर फौजी भगवान अहिर ने दी थी। घटना के करीब 4 दिन पहले, चौरी चौरा हत्याकांड के 4 दिन पहले समर्थकों ने डोमरी में एक सभा की जिसमें करीब 400 लोग शामिल हुए। गोरखपुर से भी आए कुछ लोग। कुछ नेताओं ने अपने भाषण में वहाँ पे गांधी जी और मोहम्मद अली की बातें की, लोगों को उनकी बताई गई राहों पर चलने की बात कही। जब ये सब भाषण समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ सब ये पूरा हुआ, तो सभा जब समाप्त हुई तो एक बड़े चरखे के साथ तहसील दफ्तर, थाना और बाज़ार के आसपास एक बड़ा जुलूस निकाला गया। इस बार किसी ने कोई रोक टोक नहीं की, जुलूस आराम से निकला और किसी ने कुछ नहीं बोला। सभा के दूसरे दिन यानी 1 फरवरी दिन बुधवार को फिर से वहीं पे मुंडेरा बाज़ार में, संत बाग सिंह की मुंडेरा बाज़ार में समर्थकों ने फिर धरना देने का मन बनाया। इस बार 50-60 समर्थक, उनमें से नज़र अली, लाल मोहम्मद साईं और मीर शिकारी की लीडरशिप में सभी लोग 50-60 लोग बाज़ार में पहुँचे। लेकिन फिर संत बाग सिंह के आदमियों ने उन्हें डांट डपट कर भगा दिया वहाँ से। लेकिन वापस जाने से पहले सभी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी कि कहा कि शनिवार को वो और भी ज़्यादा लोगों के साथ आएंगे और फिर उनसे बात करेंगे। अब बात आती है उस दिन की जिस दिन चौरी चौरा कांड हुआ था, जो इतिहास में दर्ज हो गया। चौरी चौरा कांड हत्याकांड के नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी 1922 यानी शनिवार का दिन, सुबह 8 बजे लगभग 800 लोग एक जगह जमा हुए। चर्चा हो रही थी कि बदला कैसे लिया जाए। इधर चौरी चौरा थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह को इस मामले की खबर थी। उसके मुखबिरों ने उसे बताया था कि इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। सो गुप्तेश्वर सिंह ने गोरखपुर से अतिरिक्त सिपाही बुला लिए जिसके पास बंदूक थी। मीटिंग में भी अपने कुछ आदमियों को भेजा। कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बात नहीं मानी। तय हो गया कि मुंडेरा बाज़ार को बंद कराया जाएगा। खतरा जो भी हो, सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार थे। कुछ ही देर बाद सभा ने एक जुलूस की शक्ल ले ली। महात्मा गांधी की जय के नारे लगने लगे। भीड़ चौरी चौरा थाने की ओर बढ़ने लगी। लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लगभग 2,500 से 3,000 हो गई थी। रास्ते में उन्हें संत बाग सिंह के यहाँ काम करने वाला कर्मचारी अवधूत तिवारी मिला, वही जिसने पिछली बार मुंडेरा बाज़ार से भगाया था सभी को। अवधूत तिवारी ने इस बार पुलिस की बंदूकों का डर बताया, लेकिन जुलूस के नेताओं ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह अपने बंदूकधारी सिपाहियों और चौकीदारों के साथ खड़ा दिखाई दिया। नेता पहले कुछ टिटके, लेकिन उन्हें अपने संख्या बल पर भरोसा था, आगे बढ़ लिए। इलाके के जमींदार सरदार उमराव सिंह के मैनेजर थे। हरचरण ने पुलिस और नेताओं के बीच मध्यस्थता की कोशिश की। नेताओं ने आश्वासन दिया, शांतिपूर्वक मुंडेरा बाज़ार चले जाएंगे। हरचरण ने दरोगा और सिपाहियों को उनके रास्ते से हटने के लिए कह दिया। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ा, बहुत से लोग जो भोपा बाज़ार
और मोंडेरा की शनिवार में लगने वाली साप्ताहिक बाज़ारों में आए थे, वे भी जुलूस में शामिल हो गए। संख्या बहुत बढ़ गई। कुछ देर बाद जुलूस थाने के सामने से गुजरा। माहौल बिगड़ने की आशंका देखते हुए दरोगा ने जुलूस को अवैध मजमा घोषित कर दिया। इस पर भीड़ भड़क गई। पुलिस और भीड़ के बीच झड़प शुरू हो गई। उसी दौरान थाने के एक सिपाही ने बड़ी गलती कर दी। सिपाही ने एक आंदोलनकारी की गांधी टोपी उतार ली और उसे पैरों से कुचलने लगा। उस दौर में गांधी टोपी और महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के सिंबल माने जाने लगे थे। गोरखपुर के पास के इस पिछड़े इलाके में गांधी को लेकर यहाँ तक बातें चला करती थी कि वो चमत्कारी हैं। उस वक्त के लोकल अखबारों में ऐसी कई घटनाएं छपती थीं जिनमें गांधी के चमत्कार की बात होती थी। किसी को शारीरिक मानसिक कष्ट होता तो कहा जाता था, गांधी बाबा उसे उसकी करने की सज़ा दे रहे हैं। गांधी के नाम का जाप भी किया जाता था। लिहाजा गांधी टोपी के पैरों तले रौंदे जाते देख आंदोलनकारियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आंदोलनकारियों का विरोध और तेज हो गया। हालात से घबराकर पुलिस वालों ने जुलूस में शामिल लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलाबारी में 11 आंदोलनकारियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। फायरिंग करते करते पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो गईं और वे थाना की ओर भागने लगे। गोलीबारी से भड़की भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस वाले थाने पहुंचे। कहा जाता है कि भीड़ से बचने के लिए पुलिस वालों ने खुद को लॉकअप के अंदर बंद कर लिया। तभी कुछ आंदोलनकारियों ने किसी दुकान से केरोसिन का टिन उठा लिया और थाने पहुंचकर घास पतवार रखकर थाने में आग लगा दी। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने भागने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे भी पकड़कर आग में फेंक दिया। दरोगा के अलावा सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल सिंह और अन्य लोगों को आग में फेंक दिया। कुल मिलाकर 22 पुलिस वाले जिंदा